सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे संगति पर। देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं ना, उस जैसे ही हो जाते हैं। ये सत्य बात है। अगर आप अच्छी संगति रखोगे तो आप में अच्छे गुण आते रहेंगे, और आप बुरी संगति रखोगे तो आप में बुराइयां आती रहेगी। एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा सेठ था एक नगर का। उसका जो बच्चा था, लड़का था, वो एक नट कन्या के चक्कर में आ गया। और वो नट कन्या के चक्कर में आ गया तो वो जो इतने बड़ी संपत्ति का मालिक का बेटा था, वो सब छोड़कर उस नट कन्या के साथ हो लिया और वो मदारी बन गया। वो सेठ, उस समय ये बात महात्मा बुद्ध के काल की है, और उस सेठ का नाम था अग्रसेन। वो अग्रसेन सेठ महात्मा बुद्ध के पास बार बार जाता है कि उसको समझाएं कि उस नट कन्या का मोह छोड़कर हमारे पास वापिस आ जाए। अब वो नटकन्या के साथ हो लिया तो वो नटकन्या जैसे ही हो गया। वो नट का काम करने लग गया, मदारी का काम करने लग गया। और एक बार क्या हुआ कि वही लड़का अपने ही गांव में काफ़ी साल बाद आया मदारी का खेल दिखाने के लिए। उस समय महात्मा बुद्ध भी वहां पर पहुंच गए। महात्मा बुद्ध ने उस समय काफ़ी भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि उस जब सबको पता था कि ये सेठ का लड़का है और इतनी संपत्ति का मालिक है और ये बेटा नट का काम कर रहा है, तो भीड़ तो होने लगनी स्वाभाविक थी। फिर वो दूसरे तरफ महात्मा बुद्ध भी वहाँ गए थे तो काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। तो सब जब महात्मा बुद्ध आए तो उसकी तरफ भी देखने लग गए सब। तो महात्मा बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, हम भी इनका खेल देखेंगे, हम भी इनका तमाशा देखेंगे आज। तो महात्मा बुद्ध भी देखने लग गए। तो वो बहुत अच्छा काम उसने एक रस्सी पर चले, वो बड़े साध के बहुत पतली सी रस्सी पर, और काफ़ी अपना अच्छा वो दिखाया। तब खेल ख़त्म हो गया। जब महात्मा बुद्ध बोले उससे, बेटा जैसे तुमने ये नट पर रस्सी पर चलना सीखा है, ऐसे ही अगर तू ध्यान को साधता तो आज तो कुछ और होता। फिर वो लड़का, बात उसके समझ में आई कि जितना अभ्यास, जितना प्रयास मैंने इस रस्सी पर चलने में किया, सीखने में जो ऊर्जा मैंने इस कुछ कला को सीखने में की, अगर यही ऊर्जा मैं ध्यान में लगाता, ध्यान भी तो एक बार रस्सी पर चलना ही है। तो ध्यान ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी सी ऊर्जा या थोड़ा सा प्रयास करने से लग जाता है। वो भी एक प्रकार साधना ही होता है। उसमें भी काफ़ी बैलेंस बनाना पड़ता है। कभी संसार के थपोड़े लगते हैं, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ध्यान भी ऐसे नहीं सकता, वो भी एक प्रकार रस्सी पर चलना ही है। तो वो फिर उसके साथ भिक्षु बन गए महात्मा जी ने, और उसके साथ हो लिया और उसने संन्यास ले लिया। कहने का मतलब ये है कि उसने एक नटकन्या के चक्कर में पड़कर वो नट जैसा हो गया। तो मोह होता है ना, मोह, वो आदमी को गिराता भी है और आदमी को चढ़ाता भी है। अगर आपने ऐसा मोह पकड़ लिया जो आपको ऊपर चढ़ाए, जैसे साधु संतों के मोह पकड़ गया या किसी बुद्ध पुरुष का मोह पकड़ गया, तो वो आपको उठाते हैं, चढ़ाते हैं। लेकिन एक नीचे स्तर का
किसी के मुंह में पड़ गए तो आपका तो जीवन खराब हो गया ना। तो ये मोह है ना, ये हमें देखकर ही पकड़ना है। संगति है ना, हमें देखकर ही करनी है कि हमें कैसे लोगों का संग पकड़ना है। हमेशा जो अपने से ऊपर है उसी की ही संगति को पकड़ो। नीचे वाले की संगति पढ़ोगे तो अपने आप को नीचे गिरा लोगे, और ऊपर वाले की संगति पढ़ोगे तो आप उन्हें ऊपर चढ़ाओगे। अब ये देखनी कि आप वो संगति किसकी पकड़नी है। अब संगति जो है, संसारी के लोग तो क्या पकड़ेंगे, जो धन में ऊंचा हो, धन में पद में ऊंचा हो, उसकी संगति पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उससे ये पूछता हूं, क्या धनी सब कुछ है? तुम जन्म लेते हो, स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, जवान होते हो, और एक धन कमाने की रेस में लग जाते हो। बस तुमने अपने जीवन सिर्फ यही सोच लिया कि धन कमाना ही मेरा जीवन है, मुझे तो बस धन कमाना है कैसे न कैसे। फिर तर्क पूछो, बच्चों को पालना है, माँ बाप का भी जिम्मेवारी है, पाल पोस का बड़ा किया है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, उनके तर्क है ये, बहुत अच्छे तर्क हैं। और बस अंधाधुन की तरह धन में ही लगे रहते हैं, बस कैसे करके धन ही कमाना उनका मकसद है, और कुछ बात ही नहीं, धन कमाना बस, बच्चों को परवरिश करना, धन कमाना, इसी को जीवन समझते हैं बस वो। और अपने इसी में जीवन खराब कर देते हैं, सारी अपने जवानी सब खत्म कर देते हैं, और कहते हैं नाम बुढ़ापा में लेंगे। अरे बुढ़ापा में नाम कैसे लोगे यार? बुढ़ापे में नाम कैसे लोगे? बुढ़ापे में जो आपने जिंदगी भर जो संस्कार अपने अंदर पालने हैं, जो जिंदगी भर आपने जो काम किया है, वही तो काम करोगे ना बुढ़ापा में भी। बस दिन भर जो आपने काम किया, रात में उसी पे सपने आते हैं। तो जब पूरी जवानी तुमने धन के पीछे लगा दी, ठीक है, आलतू फालतू चीज़ों में लगा दी, किसी टांग खींचने में लगा दी, किसी निंदा में लगा दी, बुरे कर्मों में लगा दी, वही तो चीज़ें बुढ़ापा में करोगे। तो कैसे कर लो, बुढ़ापा में नाम ले लोगे? ये कहते हैं ना बुढ़ापा में होते, तो समझ लो वो उस चीज़ को टाल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि उसने नाम नहीं लेना, उसने अध्यात्म में नहीं जाना, बस उसने पैसा कमाना है। जैसे वो पैसे अपने साथ लेके जाएंगे, मरेंगे तो अपने साथ लेके जाएंगे। वो मौत देखते हैं, दुनिया भर के मौत होते हैं, राम नाम सत्य करके फूके आते हैं उसको शमशान घाट। लेकिन जरा सी भी उनकी बुद्धि काम नहीं करती, जरा सा भी उनका जो मन है उस तरफ नहीं ये सोचता कि कल ये ही मेरी गति होनी है। और इस चीज को भुलाने के लिए कि तरफ ध्यान ना जाए, बैठकर सामने मुर्दा जल रहा है और बैठकर क्या बात करते हैं? संसारी की बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, अपने नौकरी की बात करते हैं, फलाने की वो राजनीति की बात करते हैं, फालतू की बात करते हैं। जो मर गया वो ये नहीं सोचते, ये वो टाइम होता है जो महात्मा बुद्ध है अपने सन्यासियों को शमशान में भेजता था कि शमशान में जाओ जब मुर्दा जलता है, ताकि कुछ ज्ञान हो। लेकिन ये लोग शमशान में जाने के बाद भी इतनी संवेदना इनकी मर चुकी है कि शमशान में जाने के बाद भी राजनीति की बात करते हैं, संसारी की बात करते हैं। उनको ये पता है कि यही गति तुम्हारी भी होनी है कि नहीं, मरने हो तुम। लेकिन पता क्या उनके अंदर क्या होता है कि दुनिया मरती है, मैं तो अपवाद हूं, क्योंकि उन्होंने खुद को तो मरते हो कभी देखा नहीं है, दूसरों को मरता देखा है ना, तो उसकी नजर होती है कि दूसरे मरते हैं, मैं तो कभी मरता नहीं हूं। वो तो ये दिमाग में ये रहता है अंदर अंदर। ऊपर से तो वो कहेंगे सब मरना है, सबको मरना, मैं भी नहीं बचूंगा ये, लेकिन अंदर अंदर एक उनकी जो अंतरात्मा है वो कहते हैं मैं तो अपवाद हूं, दुनिया मरती है, मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी विडंबना है। ये युधिष्ठिर से पूछा था किसी ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यही है कि मनुष्य अनुभव करके भी नहीं सीखता, सामने मौत हो रही है फिर भी नहीं सीखता कि तुम्हें भी यही जाना है, लेकिन धन के पीछे हाय धन, कि बस धन ही कमाने का कोई मकसद है। वो याद है क्या कहानी है, जो वो
जो एक डाकू था, जो बाद में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुआ, नारद जी को उन्होंने जंगल में लूटने के चक्कर में उसको बंदी बना लिया था। नारद जी ने पूछा, ठीक है भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं दे, पर ये तो पूछ ले कि तू धन लूट रहा है, धन के पीछे लगा हुआ है, किसके लिए कमा रहा है? मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, माँ बाप के लिए कमा रहा हूँ। एक बार पूछ तो हाँ उनसे घर पर जाकर कि वो तेरे जो तू कर्म कर रहा है इसके फल में भागीदार है कि नहीं है, फिर बाकी जो चाहे मेरे कर लेना। वह उसको बांध के चले गया। तो पूछा अपनी घरवाली से जाके कि भाई मैं ये कर्म करता हूँ, मेरा से एक जो मैंने बंदी बनाया है वो उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा क्या तुम मेरे किसी जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके फल में भागीदारी होगी? तो नो, मैं क्यों भागीदारी होंगी भाई, बस शादी तू करके लाया, फिर तूने लिए मेरे साथ कपड़ा लत्ता देना तो तेरी जिम्मेवारी है, मेरे तो कहीं से ला। मैंने क्या मतलब इस चीज से भाई, मैं तो शादी करके आई हूं आपके साथ, मैं क्यों आपके कर्मों के भागी बनूंगी? जिम्मेवारी तेरी। अच्छा, अपने माँ बाप के पास गया, नो बेटा देख हमने तेरे को पाल पोसा बड़ा कर दिया, ठीक है, अब तेरी जिम्मेवारी है तुम्हारा पेट पालना, तेरी जिम्मेवारी है सेवा करना, और यही पुत्र का धर्म है। अब तू चाहे कहीं से धन ला, चाहे कुछ भी, किसी को लूट के ला, किसी को मार के ला, ठीक है, वो तू कर्म करेगा, वो तू ही भोगेगा, हम क्यों भोगेंगे? बच्चे के पास गया, बेटो पापा मेरे से पूछ कर हमने थोड़ी कर्म किया है, या मेरे पूछ कर जन्म दिया है आपने? आपने जन्म दिया है मुझे, अब आपकी जिम्मेवारी है, पालो पोसो, कैसे पालो पोसो मुझे, बड़ा करो, चाहे आप कहीं से करो, पैसे लाओ, हम आपके साथ इस कर्म में भागी नहीं। जब उसकी आंख खुली कि भाई कोई किसी का साथ नहीं है, ये माँ बाप, ये बीवी, बच्चे, इनके प्रति मोह रखना मूर्खता है, ठीक है। ये सिर्फ हर कोई सिर्फ स्वार्थ की दुनिया है, इनके मोह चक्कर में मत पड़ो। जिस मकसद के लिए आप, जो आपका स्वभाव है, स्वभाव में जीना सीखो। स्वभाव क्या है? जो आपका स्वभाव है ना, वही बड़ी बात है। आप समर्पण कर दो, एक बार छोड़ दो सब कुछ, अपनी तरफ से कुछ भी मत करो, टांग मत अड़ाओ, स्वभाव में आ जाओगे, समर्पण कर दो। मैं नहीं कहता कि कमाओगे नहीं, कमाओगे, सारा काम होगा। अरे भूख लगेगी तो माता बुद्ध भी भिक्षा मांगने जाते थे। ये पेट है ना, ये कमवाएगा, सारा काम करवाएगा। ये मत सोचो कि यार हम सभी सन्यासी बन जाएंगे, हम सभी आध्यात्मिक रास्ते पर चले जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी। अरे दुनिया ठेका ले रखे है तुमने, अरे वो ईश्वर है जो दुनिया चला रहा है, उसकी जिम्मेवारी है ना, तुमने ठेका ले रखे है क्या? तुम ही संसार को चलाओगे, या तेरे एक सन्यासी बनने से, तेरे अध्यात्म में स्वभाव में आने से मतलब दुनिया मतलब उजड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब कहूँ ये सब सोचने लगे, अरे कोई नहीं सोचता, सब असंभव चीज है। भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया, राम ने जन्म ले लिया, सबने जन्म लेके गए, सब समझा गए, कभी सभी सन्यासी हुए क्या एकदम? क्या सभी सब बुरा सब गए? अरे ये दो पहलू हैं, अच्छाई बुराई। बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती है और अच्छाई पूरी नहीं हो सकती, ये दोनों पहलू एक साथ रहेंगे भाई। संसार चलता रहेगा, उसकी ईश्वर की जिम्मेवारी है, लीला है, वो चलाता रहेगा। लेकिन तुम क्यों सिरदर्दी ले रहे हो दूसरों की? तुम अपना देखो ना, अपने स्वभाव में आओ। तुमसे अच्छा तो मुर्दा है, उसको नदी में घेर देते हो, तैरता रहता है, डूबता नहीं ना। और जब तक तुम हो ना, डूबो खूब, हाथ पांव में डूबते हो, क्यों? और मुर्दा तैरता रहता है, क्यों? उसे समर्पण कर दिया भाई, समर्पण कर दो, प्रकृति अपना उठा लेती है उसको। अरे इसलिए मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि फालतू जो धन के पीछे लग रहे हो ना, हाय धन हाय धन हाय धन, या पद के पीछे लग रहे हो, मैं ये बन जाऊंगा, कुछ नहीं, सब यही रह जाएगा मेरा भाई। ये पद भी यही रह जाएगा, ये धन भी यही रह जाएगा, ठीक है। अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव में आओ, समर्पण की तरफ झुको, आओ, किसी भूत पुरुष के मोह में पड़ो जो आपसे ऊंचा हो,
जो आपको सही मार्ग दिखाए। अरे बुद्ध पुरुष के मुंह पढ़ना भी अच्छा होता है, वो उठाता है आदमी को। नेताओं राजनेताओं के चक्करों में पड़ोगे, ये गिराएंगे आपको, ये किसी के नहीं होते। ठीक है, नेता और राजनेताओं पद, ठीक है, धन संपन्न आदमी, इनके ज़्यादा मत हो, ये आपको इनको आदर्श मत बनाओ। ठीक है, अगर इनको आदर्श बनाओगे, किसी के पीछे चलोगे, किसी के फॉलोअर बनोगे, तो अपना ही नुकसान करोगे। अपने स्वभाव में आओ ना, अपने स्वभाव में चलो, समर्पण करो, आध्यात्मिक बनो, समझो, सोचो, विचार करो कि आखिर है क्या, मैं आखिर क्यों आया हूँ, कौन हूँ मैं, आखिर मेरा मकसद क्या है। क्या ये धन कमा नहीं मेरा मकसद है? मैं तो भेड़ चाल, दुनिया भेड़ चाल रही, भेड़ों की तरह चल पड़े वैसे, दुनिया धन के पीछे चल रही है, भीड़ चल रही है, तो भीड़ की ही तरफ हो गए। और भीड़ कभी सत्य नहीं होती है, सब मर जाना है, सब यहीं रह जाना। बड़े बड़े हिटलर लोग मर गए, कोई धुरंधर नहीं बचा यार यहाँ पर। और तुम भी उन्हीं की लाइन पर चल रहे हो। कब जागोगे? होश में आओ और अपना जो भी स्वभाव है उसको पहचानो, कि मेरा स्वभाव क्या है, अपने स्वभाव में आओ। धन तो मैंने कितने जन्मों से कमाते आए हो, अभी भी उसी अंधी दौड़ में लगे हुए हो, कुछ नहीं जाना, सब यही रह जाना है। मैं नहीं कहता कमाओ नहीं, धमाओ नहीं, कमाओगे यार, स्वभाव कमाओ, अपना आप कमा लेगा। जो करता हुआ आएगा आप करते जाओगे, लेकिन उस ध्यान में लगाओ, ध्यान में रहो। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने वस्त्रों को चेंज कर लो, सन्यास ले लो, चले जाओ छोड़ छाड़ के। जो सन्यास लेते हैं वो सन्यासी हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाते हैं? नहीं, वो बहुत दुखी हैं। वो एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं, जो किसी प्रभाव में आकर, और उन्होंने जो वस्त्र धारण कर लिए हैं सन्यासी की, वो आप बहुत दुखी हैं। क्यों? उन्होंने एक ऐसा सन्यास ले लिया है जिसमें ले तो लिया, जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं तो कहता हूँ वो सन्यास है क्या जो आदमी मुक्त ना करे, वो तो बंधन हो गया कि बस गेरुआ वस्त्र पहन लिया, मैं तो बस सन्यासी हो गया। अरे गेरुआ वस्त्र पहनने से सन्यासी थोड़ी होता है मेरे भाई। सन्यास तो एक स्वभाव में जीना है, अंतरात्मा में जीना है उसमें। अगर मैं ये कहता हूँ गेरुआ वस्त्र मत पहनो, अगर आपको अच्छा लगता है, प्रीति का लगता है तो पहनो, लेकिन उसको बंधन मत बनाओ ना। अच्छा लगे तो पहन लो, अच्छा ना लगे छोड़ दो। कोई मुक्त मत हो उसके साथ, बंधो मत हो उसके साथ, मतलब कहने का मतलब ये है। तो प्रतीक है गेरुआ वस्त्र। और जो छोड़ के गए सन्यासी बने, कितनी हिंसा करी उन्होंने, अपने बीवी बच्चों को छोड़ गए, कितनी उसकी स्त्रियां, कितनी दुख पाना पड़ा है। कोई भिखारी बन गई, कोई वैश्या बन गई उसके सन्यासी होने से, बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, कितनी हिंसा करी उन्होंने। अरे महात्मा बुद्ध गए थे तो उनके पीछे वो छोड़ गए थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पीछे तो पता है राज सब कुछ था उसके पास, कुछ चिंता ही नहीं थी उसको। तो अगर गरीब परिवार से होता महात्मा बुद्ध और फिर छोड़ के डालता, मतलब महात्मा बुद्ध को बोलता गलत होता, लेकिन वो गए, वह उसने, मैं तो उसका बुला रही थी ना एकांत, उसका स्वभाव हो गया था एकांत, उसको डटे ही नहीं जा रहा था, वैराग्य आ गया था उसमें, इसलिए वो गया था। लेकिन तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आया और तुम छोड़ के चले गए किसी प्रभाव में आकर, किसी साधु सन्यासी के चक्कर में आकर, तो वो भी गलत है। ये आंतरिक चीजें हैं, अपने स्वभाव में जीना सीखो। स्वभाव में जियोगे तो ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा। और इससे
चोला चाला पहनना ये तो भाई आपकी मर्जी है, पहनो तो ठीक, ना पहनो तो भी ठीक। सन्यास और गृहस्थ, ये और है ना, ये बहुत खराब चीज है। मैं तो कहता हूं गृहस्थ तो एक प्रकार का बीज है और सन्यास वो फूल है। गृहस्थ में साधना करो, उपासना करो, ध्यान करो, अपने स्वभाव को जानो पहचानो, सन्यास का फूल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। गृहस्थ से ही सन्यास जन्मना चाहिए, ये अलग अलग नहीं है, इसको अलग मत लेके चलो। अलग करोगे, तोड़ोगे इसको गृहस्थ सन्यास को गृहस्थ से, तो फिर वो दुख पाना पड़ेगा, वो हिंसा होगी, वही गए फिर पाप की ग्रस्त, वही दुखी रोते हैं। वो जो आज चोले पहन के बैठे हैं, वो न कहना धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, वो कहानी हो रही उनके साथ। देख लिया करो रेलवे स्टेशन कितने पड़े हुए हैं चोले पहन के, देख लिया करो कितने आते हैं आपके घर के सामने भीख मांगने, उनमें देखो एक बार कितनी वैराग्य और कितनी शांति झलकती है उनके चेहरे पर। दुखी हैं वो, एक बीड़ी तक के तरसते हैं वो, ये हालत है उनकी। तो ऐसा सन्यास तो मत लेना भाई, मैं तुम्हें कह रहा है ऐसे सन्यास के चक्करों में पड़ो। सन्यास गृहस्थ में ही रहकर ही आना चाहिए। गृहस्थ ही एक बीज है और सन्यास एक उसका फल है, फूल है। गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में साधना करो। अगर मन कर रहा है कि बाहर जाने का, जंगल में जाने का, हिमालय तो चले जाओ थोड़े दिन के लिए, क्या दिक्कत है। जब मन वहां से उब जाए तो आ जाओ वापिस। कोई परमानेंट बंधने के लिए नहीं कह रहा, वहां पर साधना के लिए जान मन करता है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साधना करो, अच्छा वातावरण मिलता है, एकांत मिलता है, प्रकृति के साथ एक होते हो, जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम परमानेंटली छोड़ छाड़ चले जाओ। हाँ, पीछे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पीछे, तो चले जाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो यहाँ भी वही वहां भी वही, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई गलती मत करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे पता है जाने वाला तो कोई है नहीं तुम लोगों में से, ठीक है। और जो जाने वाला होगा भी तो अपनी जिंदगी खराब करेगा। हाँ, लेकिन स्वभाव में जियो, अध्यात्म बनो, गृहस्थ में रहो, अच्छी शिक्षा लो। और मेरा तो यही कहना था कि संगति है ना, अच्छी पकड़ो, ऐसी संगति मत पकड़ो जो आपको गिराए। मोह करना है ना तो अच्छा मोह करना जो आपको उठाए। बाकी धन के चक्कर में पड़ोगे तो धंधे से जड़ हो जाओगे, पद के चक्कर में पड़ोगे तो अहंकार उत्पन्न करेगा, अपना विनाश करोगे और सब कुछ यहीं रह जाना मेरे भाई, कुछ साथ नहीं जाना। जाग जाओ, समझ जाओ, तो इतना ही कहना था। धन्यवाद।